जय श्री राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा हमारे साक्षात देव भगवान सूर्य नारायण की असीम कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य देव की प्रिय तिथि सप्तमी और उनका प्रिय दिन रविवार एक साथ मिलते हैं तो उसे भानु सप्तमी या रवि सप्तमी का महासंयोग कहा जाता है। इस साल यानी 2026 में 21 जून को एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। 21 जून को न केवल भानु सप्तमी है बल्कि इस दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिन पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक समय तक और सबसे तीव्र रूप से प्रभाव डालती है। ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस दिन की गई सूर्य साधना सीधे आत्मा को जागृत करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल भानु सप्तमी की सामान्य बातें नहीं करेंगे बल्कि हम अत्यंत विस्तार से जानेंगे इसका सटीक शुभ मुहूर्त क्या है, भानु सप्तमी का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, सुबह उठने से लेकर दान करने तक की संपूर्ण और प्रमाणिक पूजा विधि क्या है, अर्घ देते समय कौन सी गुप्त सामग्रियां तांबे के लोटे में डालनी चाहिए, वे कौन सी भूलें हैं जो इस दिन आपका पूरा पुण्य नष्ट कर सकती हैं, और अंत में इसकी अत्यंत कल्याणकारी पौराणिक व्रत कथा। यदि आप भी अपने जीवन में मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य और करियर में अपार सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें ओम सूर्याय नमः। भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भानु सप्तमी को इतना चमत्कारी क्यों माना गया है। शास्त्रों में सूर्य देव को एकमात्र प्रत्यक्ष देव कहा गया है, यानी वे देवता जिन्हें हम रोज अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। हमारी कुंडली में सूर्य हमारे आत्मविश्वास, मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, सरकारी लाभ और हमारे पिता के साथ संबंधों को नियंत्रित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर या पीड़ित स्थिति में है तो लाख कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार है। उसे हमेशा मानसिक तनाव, सिर दर्द, हड्डियों की कमजोरी और नेत्र रोगों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भानु सप्तमी के दिन की गई पूजा का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र या गंगा नदी में स्नान और दान करने के समान होता है। इस दिन सूर्य की रश्मियां सीधे हमारे शरीर के मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र को प्रभावित करती है, जिससे हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। यदि आप वर्ष भर कोई व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की उपासना करने से आपको पूरे वर्ष की सूर्य पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस साल यानी 2026 में भानु सप्तमी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, ताकि आप अपनी पूजा की तैयारी पहले से कर सकें। इस वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह महासंयोग बन रहा है। सप्तमी तिथि का प्रारंभ शनिवार 20 जून को दोपहर 3:47 पर हो रहा है। सप्तमी तिथि की समाप्ति रविवार 21 जून को दोपहर 3:20 पर होगी। सनातन धर्म में किसी भी व्रत या त्योहार की तिथि का निर्धारण उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि से किया जाता है। 21 जून को सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए भानु सप्तमी का महापर्व रविवार 21 जून को ही मनाया जाएगा। 21 जून को केवल रविवार और सप्तमी का संयोग ही नहीं है बल्कि इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, यह योग सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन सुबह तक रहेगा। इस योग में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से सिद्ध और सफल होता है। अमृत सिद्ध योग, यह भी इस दिन बन रहा है जो आपकी साधना को अक्षय फल प्रदान करेगा। सूर्य पूजा का सर्वोत्तम समय अर्घ काल सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:15 तक रहेगा। इस दौरान सूर्य की किरणें अत्यंत कोमल और अमृतमयी होती हैं। अब ध्यान से सुनिए भानु सप्तमी की उस पूजा विधि को जिसे यदि आप पूरे नियम के साथ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना सूर्य देव अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं इसे अत्यंत सरल शब्दों में समझा रही हूँ। भानु सप्तमी के दिन सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठें। कोशिश करें कि आप सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच जाग जाएं।
अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और यदि संभव हो तो चुटकी भर लाल चंदन मिला लें। स्नान करने के बाद पूरी तरह से साफ धुले हुए और यदि संभव हो तो लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अर्घ्य देने की गुप्त और चमत्कारी विधि, यह इस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बहुत से लोग अर्घ्य देते समय छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे पूजा निसफल हो जाती है। आपको इस विधि को अपनाना है। अर्घ्य हमेशा तांबे के पात्र से ही देना चाहिए। भूलकर भी स्टील, प्लास्टिक या शीशे के बर्तनों का उपयोग न करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। अब इस जल में ये चीजें अवश्य डालें। रोली या कुमकुम, यह सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल के दाने, लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल या गुलाब का थोड़ा सा गुड़, यह जीवन में मिठास और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। खड़े होने की दिशा और मुद्रा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। यदि बादल छाए हुए हो और सूर्य देव दिखाई न दे रहे हों तो भी पूर्व दिशा को ही सूर्य मानकर अर्घ्य दें। लोटे को अपने सीने से ऊपर और सिर की ऊंचाई के बराबर रखें। जल की धारा को बहुत धीरे धीरे गिराएं। जल गिराते समय आपकी नजरें उस गिरती हुई जल धारा के बीच से छनकर आने वाली सूर्य देव की किरणों पर होनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से जब सूर्य की किरणें पानी के प्रिज्म से होकर हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती हैं तो हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और शरीर के रोगों का नाश होता है। जल गिराते समय इस मंत्र का कम से कम 3 या 11 बार जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। अर्घ का पानी कभी भी आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। इसलिए अपने पैरों के आगे कोई खाली चौड़ा बर्तन, तुलसी को छोड़कर किसी अन्य पौधे का गमला या तांबे की थाली रख लें। बाद में उस जल को किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल या बरगद की जड़ में डाल दें। अर्घ्य देने के बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर आएं। एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर सूर्य देव की मूर्ति, चित्र या सूर्य यंत्र स्थापित करें। यदि सूर्य देव की मूर्ति न हो तो आप भगवान विष्णु या श्री राम जी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि वे भी सूर्य वंश के आराध्य हैं। सूर्य देव के सम्मुख गाय के घी का एक दीपक जलाएं और लाल चंदन की अगरबत्ती जलाएं। उन्हें मौली, लाल फूल, अक्षत और गुड़ से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। आसन पर बैठकर शांत मन से भगवान सूर्य देव के इन परम प्रभावशाली पाठों का जाप करें। आदित्य हृदय स्त्रोत, यह वह दिव्य स्त्रोत है जिसका उपदेश महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए दिया था। इसके पाठ से जीवन का हर अंधकार और शत्रु परास्त हो जाता है। सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र की कम से कम एक माला यानी 108 बार अवश्य जपें। भक्तों, पूजा और व्रत का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम इसके नियमों का कड़ाई से पालन करें। भानु सप्तमी के दिन जाने अनजाने में भी ये गलतियां न करें। भानु सप्तमी के व्रत का सबसे पहला और मुख्य नियम यह है कि इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, न तो साधारण नमक और न ही सेंधा नमक। इस दिन आपको केवल मीठा भोजन जैसे दूध, रोटी, गुड़ की पूड़ी या फल ही ग्रहण करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य कारणों से नमक छोड़ना असंभव हो तो ही सेंधा नमक लें, अन्यथा पूरी तरह परहेज करें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या अंडा बिल्कुल न लाएं और न ही इनका सेवन करें। इस दिन शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए और भोजन में भी तेल के बजाय शुद्ध देसी घी का उपयोग करना चाहिए। भानु सप्तमी के दिन शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी पर क्रोध न करें, किसी की निंदा न करें और न ही झूठ बोलें। घर के बुजुर्गों और अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि पिता साक्षात सूर्य का रूप होते हैं। आइए अब सुनते हैं भानु सप्तमी की वह दिव्य पौराणिक कथा जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, इंदुमती नाम की एक गड़िया यानी कि वैश्या रहती थी। उसने अपने पूरे जीवन में केवल धन कमाने पर ध्यान दिया और कभी कोई पूजा पाठ, दान या पुण्य का कार्य नहीं किया। जब उसका बुढ़ापा आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका अंत समय निकट है।
उसे अपने बुरे कर्मों के कारण यमलोक में मिलने वाली घोर यातनाओं का डर सताने लगा। वह अत्यंत व्याकुल होकर देवर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना की, हे त्रिकालदर्शी ऋषिवर, मैंने अज्ञानतावश अपना सारा जीवन पाप कर्मों में बिता दिया। मैंने कभी कोई धर्म का मार्ग नहीं अपनाया। अब मेरी मृत्यु निकट है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा सरल और अचूक उपाय बताइए जिससे मेरे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएं और मुझे नरक की यातनाएं न भुगतनी पड़े। देवर्षि वशिष्ठ ने उस पर दया करते हुए कहा, हे इंदुमती, घबराओ मत। सनातन धर्म में हर भूल के प्रायश्चित का मार्ग है। महिलाओं और मोक्ष की कामना करने वालों के लिए एक परम कल्याणकारी व्रत है जिसे भानु सप्तमी या अचला सप्तमी कहा जाता है। यह व्रत आने वाले समय में रविवार के दिन सप्तमी तिथि को पड़ेगा। तुम उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना। यदि नदी संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना, उनके दिव्य नामों का स्मरण करना और निर्जला या केवल निराहार रहकर व्रत करना। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों या गरीबों को अन्न, लाल वस्त्र और तांबे के बर्तनों का दान करना। इंदुमती ने देवर्षि वशिष्ठ के वचनों को ब्रह्म वाक्य मान लिया। जब भानु सप्तमी का पावन दिन आया तो उसने पूरी श्रद्धा, नियमों और पवित्रता के साथ सूर्यदेव का पूजन और व्रत किया। कुछ समय पश्चात जब इंदुमती की मृत्यु हुई तो यमराज के दूतों के स्थान पर भगवान सूर्य के दिव्य दूत उसे लेने आए। भानु सप्तमी के इस एक व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे सीधे देवलोक में स्थान मिला। वहाँ वह अप्सराओं की नायिका बनी। भक्तों, यह इस व्रत की महिमा है। जब एक पापी गढ़िया केवल एक बार इस व्रत को करने से मोक्ष पा सकती है, तो जो साधक प्रतिवर्ष इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करते हैं, उनके सौभाग्य और आरोग्यता का क्या कहना है। भक्तों, 21 जून को आने वाली यह भानु सप्तमी आपके जीवन में नई रोशनी, नया उत्साह और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही हमारी सूर्यदेव से प्रार्थना है। आप इस दिन सुबह उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। यदि आप उपवास नहीं भी रख सकते तो कम से कम तामसिक भोजन से दूर रहें और अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लें। आशा है कि आपको भानु सप्तमी की यह संपूर्ण प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी अत्यंत उपयोगी लगी होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। सूर्य नारायण आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।